वेलकम टू शेट्टे साइंस इंस्टीट्यूट। आज पढ़ने जा रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स। क्या है बेसिक मैथमेटिक्स? मैं पढ़ाता हूँ फिज़िक्स। तो फिज़िक्स में आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए और एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए कई बार मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो विदाउट मैथ्स आप फिज़िक्स में आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो कुछ बेसिक टूल्स हैं मैथमेटिक्स में जो फिज़िक्स में काम में आते हैं, उसी टूल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। सो एज यू कैन सी ऑन द स्लाइड, क्या पढ़ेंगे आज? बेसिकली बायनोमियल थ्योरम, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के प्रॉपर्टीज़ और जो इक्वेशंस हैं स्ट्रेट लाइन के अलग अलग फॉर्म्स जो है, और कोनिक सेक्शन में हम लोग पढ़ते हैं एलिप्स और पैराबोला, तो उनके स्टैंडर्ड फॉर्म्स क्या है इतना पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू कर दें। तो चलो सबसे पहले हमको समझना है व्हाट इज द स्लोप ऑफ अ ग्राफ। स्लोप क्या है समझना पड़ेगा, और स्लोप में वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्लोप्स। तो देखिए, तो सबसे पहले बात करेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्लोप। स्लोप तो सबको पता होगा अभी, तो चलो देखते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव स्लोप क्या होता है। कई सारे बच्चे इस कंसेप्ट को नहीं समझ पा रहे और इसीलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है आपके लिए। सो लेट अस से हमारे पास एक कोई ऐसा फंक्शन है। सी दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, द ग्राफ इज कर्व्ड। तो अभी यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स पे आपको अलग अलग स्लोप्स मिलेंगे। अगर फ्लैट लाइन होगा तो हर पॉइंट पे आपको सेम स्लोप मिलेगा, बट अगर ग्राफ कर्व्ड नेचर का है तो स्लोप कहीं पे पॉजिटिव आएगा, कहीं पे नेगेटिव आएगा, कहीं पे जीरो आएगा। तो चलो हम लोग 3 पॉइंट्स पे यहाँ पे स्लोप देखने वाले हैं। लेट अस अंडरस्टैंड दिस 3 पॉइंट्स। इफ आई चूज दिस पॉइंट एज पॉइंट नंबर 1, this as point number 2 and this as point number 3। तो पॉजिटिव नेगेटिव स्लोप के साथ हम लोग जीरो स्लोप क्या है ये भी पढ़ेंगे। तो इफ आई वांट टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ एट पॉइंट 1, द फर्स्ट थिंग दैट आई डू इज व्हाट? ड्रॉ अ टैंजेंट थ्रू दिस पॉइंट टू द ग्राफ। क्या हो रहा है यहाँ पे? जो एंगल जो बन रहा है वो है एक्यूट। If I draw a tangent to the graph passing through point 2, I'll get slope at point 2। देखो ये जो tangent है पॉजिटिव ऑफ x के साथ, it is making what angle? Obtuse angle। And if I draw a tangent at point 3, you can see थोड़ा नीचे आ गया, ऊपर से होना चाहिए था। तो यहाँ पे जो स्लोप है, क्योंकि लाइन फ्लैट है, बिल्कुल फ्लैट है, तो यहाँ पे होगा स्लोप 0। सो whenever the line is parallel to the x-axis, we say that the slope of the graph at that point is what? 0। Now tan स्लोप क्या होता है बच्चों? स्लोप इज नथिंग बट tan थीटा। ये हम लोग ने हमारे पहले वाले लेक्चर्स में देखा हुआ है। स्लोप इज व्हाट? tan ऑफ थीटा। या यू कैन सिंपली से इट इज व्हाट? dy by dx, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जब आप डेरिवेटिव निकालते हैं एक्चुअली यू आर फाइंडिंग आउट द स्लोप। या सिंपली कैन पुट दिस एज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन द x कोऑर्डिनेट्स। तो ये बेसिक चीज है समझने हमको। सो tan ऑफ एक्यूट एंगल, अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 एंगल को छोड़ के tan ऑफ एक्यूट एंगल होगा, यू आर गोइंग टू गेट व्हाट? पॉजिटिव स्लोप। और अगर बच्चों tan ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल निकालोगे आप, ऑब्ट्यूज मतलब 90 से ऊपर वाला एंगल होगा, तो आपको स्लोप क्या मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। सो एट पॉइंट 1 स्लोप कैसा है? यहाँ पे m का वैल्यू यानी स्लोप का वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। एट पॉइंट 2 स्लोप का वैल्यू क्या होगा बच्चों? इट विल बी नेगेटिव। और पॉइंट 3 पे क्योंकि ये जो टैंजेंट है इट इज पैरेलल टू व्हाट? x एक्सिस, तो वहाँ पे होगा स्लोप 0। तो ये बेसिक चीज़ अगर आपको समझ में आ जाती है तो ग्राफ के ऊपर जो बेस क्वेश्चंस है आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। सो होप सो यू अंडरस्टूड दिस पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप एंड जीरो स्लोप। चलो विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। वीडियो को शॉर्ट रखने की कोशिश करने वाला हूँ मैं, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बनता है तो इंटरेस्ट निकल जाता है इस वीडियो देखने में। सो विल कीप द वीडियो एज शॉर्ट एज पॉसिबल। तो चलो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट
क्वाड्रेटिक फंक्शंस, उसका जो क्वाड्रेंट्स है, चलो क्वाड्रेटिक नहीं, क्वाड्रेंट जो है, क्वाड्रेंट्स में कौन से क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, उसी तरह जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड इन विच क्वाड्रेंट दे आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव. सो लेट अस ड्रॉ दिस क्वाड्रेंट. इसको इरेज कर लेता हूं मैं. आप पॉज करके अपने रनिंग नोट्स आप निकाल सकते हो यहां से. चलो बच्चों, तो क्वाड्रेंट्स के बारे में बात करते हैं. सभी को पता है दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट. और आपको स्कूल में ही पढ़ाया होगा या मे बी 11th स्टैंडर्ड के शुरुआत में. फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग लेटर ए लिख देते हैं, यहाँ पे एस, यहाँ पे टी और यहाँ पर सी. इसका शॉर्ट, इसको अगर न्यूमोनिक इसका देखेंगे तो ऐड शुगर टू कॉफ़ी, कुछ इस तरह से आपको याद रखने के लिए बेटर है. हम लोग के टाइम में हमारे सर हम लोग को बता देते आओ सब टिटवाला चले, क्योंकि उस समय टिटवाला जाना यानी कल्याण वाले लोगों के लिए तो बड़ा एक अच्छा डेस्टिनेशन था. अभी टिटवाला से बच्चे अपने क्लास में पढ़ने आते हैं, तो टिटवाला के दर्शन तो हमको रोज होते हैं. चलो देखते हैं. तो अभी देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या लिखा है, ए, यानी यहाँ पे सारे के ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो होगा बच्चों पॉजिटिव. ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक, ए का मतलब ऑल, पॉजिटिव होगा. सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे एस का मतलब है साइन, और उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, यस, कोसाइन. ये पॉजिटिव होंगे. थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, टी लेटर है, मतलब टैन और कॉट, ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव. यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका कॉस, सेक, टैन और कॉट, ये चार नेगेटिव होंगे, सिर्फ साइन और कोसाइन पॉजिटिव. थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सारे रेशियोज नेगेटिव. उसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक, ये पॉजिटिव होगा. बाकी सारे साइन होगा, कोसाइन होगा, टैन होगा, कॉट होगा, ये सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे. चलो, तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आगे बहुत काम में आने वाले हैं आपकी. आगे बढ़ते हैं. मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. क्या पढ़ने वाले, एंगल मेजरमेंट. चलो, अभी यहाँ पे मैं एंगल को दो तरीकों से हम लोग मेजर कर सकते हैं. एक जो पहला तरीका है वो है सेक्साजेसिमल सिस्टम, जहाँ पे हम लोग एंगल को डिग्री में पढ़ते हैं. आपने स्कूल में यही पढ़ा, एंगल को आपने डिग्री में ही मेजर किया हुआ है. इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम बोला जाता है. यहाँ पे क्या होता है, एक डिग्री जो होता है वो 60 मिनट्स के बराबर होता है. अभी ये टाइम के यूनिट्स नहीं है बच्चों, मिनट इज नॉट अ यूनिट ऑफ टाइम. 1 डिग्री एंगल आपको पता है, आप प्रोट्रैक्टर पे अगर 1 डिग्री एंगल मेजर करोगे तो बहुत छोटा एंगल आएगा. अब इस एंगल को अगर आप 60 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, इतने छोटे एंगल को अगर आप 60 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो एक हिस्सा जो उसमें से निकल के आएगा वो होगा 1 मिनट का. यानी 1 डिग्री के 60 पार्ट्स बनाओगे, उसमें से एक जो छोटा पार्ट निकलेगा वो होगा 1 मिनट. तो हमारा 1 डिग्री 60 मिनट से बनता है. और फिर इस एक 1 मिनट को अगर आप और 60 पार्ट्स में डिवाइड करते हो तो और भी छोटा एंगल बनेगा. तो उस छोटे एंगल को हम लोग बोलेंगे सेकेंड. सो 1 मिनट इज अगेन व्हाट, 60 सेकेंड. सो 1 डिग्री के 60 पार्ट्स और 1 मिनट के फिर से 60 पार्ट्स बनाओगे तो आपको सेकेंड्स मिलेगा. सो वी आर गोइंग टू अ माइक्रोस्कोपिक स्केल. छोटे छोटे वैल्यूज की तरफ हम लोग बढ़ते ऐसे डिग्रीज को डिवाइड करके. उसी तरह जो दूसरा सिस्टम जो इसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर सिस्टम, यहाँ पे एंगल को मेजर किया जाता है रेडियन में. देखो कैसा है, 2 पाई रेडियन, ये आप सब लोग ने पढ़ा हुआ है. 2 पाई रेडियन कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है. यानी एक सर्कल का जो मेजर होता है, मेजर ऑफ सर्कल है ये. इसको इरेज कर लेते हैं पहले. तो मेजर ऑफ सर्कल कितना होता है बच्चों, 360 डिग्री. 360 डिग्रीज यानी ही 2 पाई रेडियन. और एक रेडियन क्या होता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ.
So see, if I draw this, एक सर्कल बना लेते हैं. इस पूरे सर्कल का मेजर जो होता है वो 360 डिग्रीज होता है. बट 360 डिग्रीज सर्कुलर सिस्टम में 2 पाई रेडियंस या नहीं बच्चों 360 डिग्रीज. तो सेमी सर्कल क्या होगा? पाई रेडियन. सो पाई रेडियन विल बी 180 डिग्री. और फिर बच्चों इसमें अगर 1 रेडियन अगर आपको निकालना है तो रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन है वो समझ में आएगा. सो यू हैव टू डिवाइड 180 बाय पाई. 180 को पाई से डिवाइड करोगे यानी 3.14 के आसपास वाला वैल्यू. सो आई गोइंग टू गेट 57.3 डिग्री. सो इफ यू वांट टू कन्वर्ट फ्रॉम रेडियंस टू डिग्रीज क्या करना पड़ेगा आपको? 57.3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. इफ आई हैव एन एंगल ऑफ लेट अस से 3 रेडियन एंड आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू व्हाट? डिग्रीज. सो व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू व्हाट? मल्टीप्लाई इट बाय व्हाट? 57.3. तो देखो रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन कैसे होता है. रेडियन टू डिग्री अगर आपको कन्वर्ट करना है यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय व्हाट? 180 बाय पाई. अब इसका रिवर्स करेंगे तो क्या होगा? अगर हम लोग को डिग्री टू रेडियन जाना है, डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय व्हाट? पाई बाय 180. तो ये कन्वर्जन फैक्टर्स याद रखो. कई बार प्रॉब्लम्स आते हैं बट कन्वर्जन्स नहीं आते तो काफ़ी सारे मार्क्स भी चले जाते हैं उसके साथ. सो रेडियन टू डिग्री करना है 180 अपन पाई से मल्टीप्लाई करो और डिग्री टू रेडियन करना है तो पाई बाय 180 से आपको मल्टीप्लाई करना है. सो बड़ा सिंपल सा सिस्टम है. हाँ और एक चीज़ मैं बताना चाहता था कि रेडियन 1 रेडियन क्या होता है. सी लेट अस से r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल. नाउ दिस पार्ट we take some arc of this circle, the length of some arc of this, some part of this arc. Okay, now if the length of this arc, ये length है, is equal to the radius of the circle. अगर इस आर्क का लेंथ कितना है? सर्कल के रेडियस के बराबर है तो द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर विल बी कॉल्ड एज 1 रेडियन. तो ये होता है रेडियन का मतलब. सो द लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल विच सबटेंड्स द एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड एज व्हाट? 1 रेडियन. सिंपल सा है. अभी मुझे बताओ पूरे सर्कल का मेजर क्या है? पूरे सर्कल का लेंथ कितना है? लेंथ ऑफ द सर्कल is 2 pi r ना. सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल या लेंथ बोलो या सर्कमफरेंस बोलो. सी क्या होता है यहाँ पे? अगर r लेंथ अगर 1 रेडियन, रेडियन को ऐसे भी लिखा जाता है ऊपर की तरफ. तो अगर रेडियस लेंथ कितना है? r के बराबर अगर 1 रेडियन एंगल शो करता है तो 2 pi r लेंथ कितना शो करेगा? हाउ मच एंगल? सो r इंटू थीटा इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या निकल के आएगा? सो r इंटू थीटा इक्वल टू 2 पाई r. r और r क्या हो जाएगा? कैंसल. तो कितना आ रहा है एंगल? यहाँ पे थीटा का वैल्यू आ रहा है 2 पाई. और इसी को हम लोग बोलते हैं दिस इज द मेजर ऑफ सर्कल 360 डिग्रीज. यानी कितना एंगल है? इट इज 2 पाई रेडियन. होप अभी आप इस चीज को नहीं भूलने वाले हो. और डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करना, रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करना और 1 रेडियन क्या है और सर्कल का मेजर 2 पाई रेडियन क्यों है ये भी आपको अभी समझ में आ चुका होगा. चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज की तरफ. ये बहुत बेसिक चीजें हैं. मैं फिर बता रहा हूँ इर्रिस्पेक्टिव आप नीट पढ़ रहे हो या सीईटी में आप पीसीबी ग्रुप लेके पढ़ रहे हो, ये चीज़ें एवरी स्टूडेंट ऑफ साइंस शुड नो दिस थिंग्स. इसके बिना आप फिजिक्स में या केमिस्ट्री में जो कैलकुलेशंस है वहाँ पे आगे आप नहीं जा सकते हो. तो कई बार ऐसे होता है फंडामेंटल्स पुअर होने के रीज़न से बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते. तो कोशिश यही है इस वीडियो के मीडियम से कि आपके फंडामेंटल्स को सही करना है. चलो लेट अस सी व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू सी. कुछ टेक्निकल इश्यूज इसलिए मैं पीपीटी पे नहीं लिख पा रहा हूँ
और इसीलिए नोट पे जाके मुझे लिखना पड़ रहा है. ओके, द नेक्स्ट स्लाइड, एंगल्स, वैल्यूज ऑफ एंगल्स ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. तो कई बार बच्चे से पूछेंगे 3π/2 एंगल कितना होता है, तो बच्चे आंसर नहीं कर पाते. तो एक्स एक्सिस पे कौन कौन से एंगल बढ़ते हैं और वाई एक्सिस पे कौन से एंगल बढ़ते हैं, सिर्फ एक्स और वाई के बारे में हम लोग बात करेंगे. सो लेट अस सी एंगल्स व्हिच फॉल्स ऑन द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस. ओके, सो हियर वी गो. ये हमारा बन गया वाई एक्सिस, हमारा बन गया एक्स एक्सिस. दिस इज एक्स, दिस इज वाई. सी एंगल को हमेशा हम लोग, पॉजिटिव एंगल्स को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज. सो पॉजिटिव एंगल्स, एंगल्स विच आर मेजर्ड इन द एंटी क्लॉकवाइज सेंस, एंटी क्लॉकवाइज, इसको हम लोग मानते हैं पॉजिटिव. और नेगेटिव एंगल्स क्या होते हैं, एंगल्स विच आर मेजर्ड इन द क्लॉकवाइज सेंस आर कॉल्ड एज नेगेटिव एंगल. तो शुरू करते हैं यहाँ से. तो पहला एंगल यहाँ पे पड़ेगा 0. ठीक है, हम लोग डिग्रीज में भी बता सकते हैं, रेडियंस में बताने वाला हूँ. इफ यू टर्न बाय 90 डिग्रीज, यानी अगर आप ऐसे टर्न करोगे 90 डिग्रीज, तो यहाँ पे जो एंगल मिलेगा दैट विल बी π/2 रेडियन, यानी 90 डिग्रीज. फिर और π/2 चले जाओ यहाँ पे. सो π/2 में यू आर गोइंग टू मूव बाय π/2. सो π/2 में π/2 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे मिलेगा π. फिर π में आप π/2 ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ पे π में π/2 यानी 3π/2 एंगल मिलेगा यहाँ पे. सो 3π/2. फिर 3π/2 में π ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 2π. नाउ वी हैव कंप्लीटेड वन कंप्लीट सर्कल, है ना. हम लोग यहाँ से यहाँ तक आ गए. यू कैन कीप ऑन मूविंग लाइक दिस एंटी क्लॉकवाइज. तो 2π में अगर आप π/2 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 2π + π/2 दैट विल बी 5π/2. 5π/2 में π/2 ऐड करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 3π. सॉरी, π/2 अब कितना होगा, 6π/2 है ना, यस 3π. 3π/2 में और π/2 ऐड करोगे आप तो आपको यहाँ पे मिलेगा 7π/2. देखो एक ट्रेंड सा बनते जा रहा है यहाँ पे. 7π/2 में और अगर आप π/2 ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 4π. हम लोगों ने 2 सर्कल्स कंप्लीट किए. बड़ा सिंपल है. तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एंगल्स ऑन द एक्स एंड व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एंगल्स ऑन द वाई एक्सिस. तो देखो एक्स के पॉजिटिव साइड में आपको मिलेगा 0, 2π, 4π एंड सो ऑन. 4π, 6π, 8π एंड सो ऑन. और x के नेगेटिव साइड में आपको मिलेगा 1π, 3π, 5π, 7, ऑल ऑड मल्टीपल्स ऑफ π. और पॉजिटिव साइड में ऑल इवन मल्टीपल्स ऑफ π, और यहाँ पे सारे ऑड मल्टीपल्स ऑफ π मिलेंगे. ऑन द वाई एक्सिस, पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस यू विल गेट ऑड मल्टीपल्स. सॉरी, हम लोग कुछ मिस कर गए यहाँ पे. ओके, 1π/2 है ना. सारे ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, यहाँ पे भी ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 ही है. बट डिफरेंस क्या है, यहाँ पे देखो 1π/2, फिर 3π/2, फिर 5π/2, फिर 7π/2, यहाँ पे आएगा 9π/2. देन वी आर गोइंग टू गेट व्हाट, 11π/2. बस इन एंगल्स को समझना इंपॉर्टेंट है. एक बार आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी तो आपको अलाइड एंगल्स में, है ना, किसी π/2 एंगल में या π एंगल में कोई और एंगल ऐड करके अगर हम लोग साइन कॉस tan के वैल्यूज निकालेंगे तो किस तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मिलते हैं, इससे हम लोग को समझ में आ जाएगा. सो सी अगेन विल सी ऑन द वाई एक्सिस वी आर गेटिंग 1π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2, 11 एंड इट विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग लाइक दिस. सो बड़ा सिंपल सा पार्ट है बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Okay, so let us erase this and move to the next slide. So जब चीज़ें समझ में आती है एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन होता है और प्रॉब्लम सॉल्व करने में मज़ा भी आता है. 11-12 साइंस में, जेई नीट में आप सारे चीज़ें याद नहीं, मेमोराइज नहीं कर सकते, इसलिए कंसेप्चुअली जाना एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है. लेट अस सी व्हाट द नेक्स्ट थिंग इज. मैंने बताया वैल्यूज ऑफ टीआर का मतलब है बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स. ओके, क्या है अलाइड एंगल्स, देखो जैसे मैं लिखना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ nπ/2 + थीटा या nπ/2 - थीटा
या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन पाई प्लस थीटा या एन पाई माइनस थीटा, कुछ इस तरह से मैं आपको नोट में इसको समझाने वाला हूं। तो देखो इसको हम लोग बोलते हैं अलाइड एंगल्स। ओके, सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टी आर ऑफ अलाइड, देखो एन पाई बाय 2 प्लस थीटा, और उसी के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन पाई बाय 2, यानी पाई बाय 2 के मल्टीपल में हम लोग माइनस थीटा करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहां पे हम लोग को जो एन का वैल्यू लेना है, प्लीज अंडरस्टैंड, ये इवन नहीं होगा, ये ऑड होगा, ऑड मल्टीपल, दिस विल बी ऑड मल्टीपल। देखो सबसे पहले अगर आपको पाई बाय ऑड मल्टीपल दिखाई दे तो क्या होने वाला है, तो साइन का बनेगा कॉस, साइन विल गेट कन्वर्टेड टू कॉस, कॉस विल गेट कन्वर्टेड टू साइन, टैन का बनेगा बच्चों कॉट, कॉट का बन जाएगा टैन, पाई बाय 2 अगर है तो प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस, सेक का बनेगा कोसेक, और कोसेक का बनेगा बच्चों सेक। इन चीज़ों को आपको याद रखना, बड़ा सिंपल है, प्रैक्टिस कर कर ये चीज़ें याद हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल साइन, चलो 1 पाई बाय 2, एन का वैल्यू मैं 1 लेता हूँ, इट शुड बी एन ऑड मल्टीपल, सो 1 पाई बाय 2, सो पाई बाय 2 प्लस थीटा, साइन है तो साइन का क्या बनेगा कॉस, सो इट विल बी कॉस ऑफ थीटा, बट वी हैव टू चेक द साइन ऑल्सो। नाउ दिस इज विच क्वाड्रेंट, आपको मैंने बताया हुआ था, है ना, ये 0 है, ये पाई बाय 2 है, ये पाई है, एक सर्कल खत्म करते हैं, ये है 3 पाई बाय 2 एंड देन वी मूव टू 2 पाई। सो पाई बाय 2 में कुछ एंगल, हम लोग हमेशा एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, सो पाई बाय 2 में कुछ एंगल ऐड करोगे, यू लैंड अप वेयर इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, सो दिस इज an angle in which quadrant? Is an angle in the second quadrant. सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको पता है ASTC, सेकेंड क्वाड्रेंट में S लेटर पड़ता है, यानी साइन है, साइन का वैल्यू क्या होता है पॉजिटिव, और इसीलिए हम लोग को यहां पे लिखना है प्लस कॉस थीटा। हो गई बात, बड़ी सिंपल सी बात है। सिमिलरली अगर मैं लेता हूं साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, अगेन सिंस इट इज पाई बाय 2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है, तो साइन का बनेगा कॉस। नाउ पाई बाय 2 माइनस थीटा, पाई बाय 2 में से कुछ एंगल सब्ट्रैक्ट कर लिया बच्चों, तो हम विल लैंड अप वेयर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, इसलिए यहां पे आपको आंसर मिलेगा प्लस कॉस थीटा। बड़ा सिंपल है। अभी इस टेक्निक से आपको किसी भी एंगल का वैल्यू, जो ये जो अलाइड एंगल्स जो है उनके वैल्यूज आपको पता चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल I will say tan 3 pi by 2 minus theta, और इसलिए एंगल्स के वैल्यू x पे और y पे क्या है वो समझ में आना चाहिए। तो 3 pi by 2 here it is, 3 pi by 2 में से कुछ एंगल सब्ट्रैक्ट हुआ, then we land up in which quadrant? We land up in the third quadrant, ASTC, ऐसे है ना, add sugar to coffee, तो T है ना tangent, तो tan होता है पॉजिटिव, तो tan का क्या बनेगा, पाई बाय 2 है, तो tan का क्या बनेगा, कॉट बनेगा, सो आई विल राइट इट एज कॉट थीटा, बट दिस इज एंगल इन विच क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में है, और इसीलिए उसका वैल्यू जो होगा tan का वो होगा पॉजिटिव। सो वेरी सिंपल। ओके, चलो और एक एग्जांपल लेते हैं, लेट अस से कॉट 7 पाई बाय 2 प्लस थीटा, सॉरी 7 पाई बाय 2 प्लस थीटा। अभी 7 पाई बाय 2 कहाँ पे पड़ता है, ये 1 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, यहाँ पे आएगा 5 पाई बाय 2, राइट, दिस विल बी 5 पाई बाय 2, और फिर बच्चों यहाँ पे होगा 7 पाई बाय 2। तो 7 पाई बाय 2 में कुछ एंगल ऐड करोगे, वेयर डू यू लैंड, यू लैंड अप इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक ये पॉजिटिव होगा, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव होते हैं, इसलिए कॉट भी नेगेटिव होगा,
इसलिए सबसे पहले कॉट का बनेगा tan, कॉट का बनेगा tan, और एंगल जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, इसीलिए आंसर क्या आएगा माइनस। ठीक है, ये tan का मेरा t लिखने में गलती हो रहा है। ओके, दिस इज बट दिस विल बी माइनस साइन, पता नहीं क्या हो रहा है। तो बात आ गई समझ में। तो पाई बाय 2 होगा तो ये चीजें होंगी, साइन का कॉस, कॉस का साइन, tan का कॉट, कॉट का tan, सेक का कोसेक और कोसेक का सेक होगा। तो ये बात की हम लोग ने आइलैंड एंगल जब और मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 होंगे तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या बन जाता है। वेल कम टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। चलो इसको मैं क्लियर कर देता हूं। अगर पाई है, पाई बाय 2 के जगह पे अगर पाई है तो रेशियो यानी साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टैन टैन रहेगा, कॉट कॉट रहेगा, सेक सेक रहेगा, कोसेक कोसेक रहेगा। देन ओनली इन दैट केस यू हैव टू सी द साइन ऑफ दैट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन दैट पर्टिकुलर क्वाड्रेंट। चलो देखते हैं यहाँ पे, बड़ा सिंपल सा, ये भी बहुत सिंपल है। येलो पेन थोड़ा उठ के आता है इसलिए इसको यूज कर रहे हैं हम लोग। ओके, नाउ साइन ऑफ या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो n पाई, n कुड बी एनी इंटीजर, n कोई भी इंटीजर हो सकता है, n पाई प्लस थीटा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 कुछ भी हो सकता है। सो n कुड बी एनी, इट कुड बी 0 होगा तो साइन थीटा हो जाएगा। सो n का वैल्यू कुड बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो देखो पाई है ना तो साइन का साइन रहेगा। सो अगर पाई है so sin will remain as sin, cos will remain as cos, कोई चेंज नहीं करना है हम लोग को रेशियो में। tan tan रहेगा, cot cot ही रहेगा, sec sec रहेगा, cosec cosec ही रहेगा, सिंपल। तो sin n पाई प्लस थीटा होगा तो हम लोग को लिखना है sin थीटा ही लिखना है। देन वी हैव टू सी ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, और क्वाड्रेंट कौन सा क्वाड्रेंट है, उस क्वाड्रेंट का नंबर क्या है उससे हम लोग पता करेंगे ये यहाँ पे प्लस रखना है या माइनस साइन रखना है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल लेट अस से सेक 2 पाई प्लस थीटा है ना, पाई है ना, इट इज नॉट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, इट कैन बी एनी पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ पाई। तो सेक का क्या होगा, सेक ही रहेगा, इट विल बी सेक थीटा। ओके, अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है, हम लोग ने देखा था 2 पाई, एक जब हम लोग पूरा सर्कल खत्म करते हैं वी लैंड अप हियर एट 2 पाई। अभी उसमें कुछ एंगल ऐड हो गया थीटा, यानी यू गो टू विच क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं एंड दैट इज व्हाई यू हैव टू पुट व्हाट, प्लस सेक थीटा। सिंपल सी बात। अब इसी में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा इसको 2 पाई प्लस थीटा के इन द प्लेस ऑफ दैट विल पुट 2 पाई माइनस थीटा। 2 पाई माइनस थीटा यू लैंड अप वेयर, इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में बच्चों है ना क्या पॉजिटिव होता है, ऐड शुगर टू कॉफी, यानी सी कॉस पॉजिटिव, और उसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव होता है। यहाँ पे हमारे पास रेशियो जो सेक तो सेक ही रहेगा, क्योंकि जब पाया होगा तो सारे रेशियोज वही रहेंगे। तो यहाँ पे ये सेक थीटा आएगा, सिर्फ बात करना है प्लस या माइनस का। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, इसीलिए यहाँ पे आएगा पॉजिटिव साइन। सो दिस इज trigonometric ratios of allied angles. So one by one we are proceeding further, ताकि आप लोग को हर कंसेप्ट जो हो बेसिक मैथमेटिक्स का, एक्चुअल मैथमेटिक्स में इस सब्जेक्ट में आप बहुत एडवांस चीज़ें पढ़ोगे, ट्रिग्नोमेट्री हो या कॉम्प्लेक्स नंबर हो, बट हम लोग को फिजिक्स के लिए कुछ बेसिक चीज़ों की ही ज़रूरत है, जो आज हम लोग का कोशिश है ये आपका फंडामेंटल सही हो। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। इसको पहले इरेज कर लेते हैं। और आज के इस बेसिक से आपको जो DPP3 और DPP4 दिया गया है, दैट कैन बी सॉल्व्ड इजीली इफ यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। चलो देखते हैं व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग इन स्टोर। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस।
ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है आप स्कूल से पढ़ते आ रहे हो, है ना। व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? जिस इक्वेशन का डिग्री 2 है, ऐसे इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कई बार होता है कि न्यूमेरिकल्स में इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ता है। तो चलो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझते हैं, उसके रूट्स को समझते हैं। सो कैसे होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो, जो इक्वेशन इस फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, दिस काइंड ऑफ एन इक्वेशन इज कॉल्ड एज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका डिग्री देखो 2 है बच्चों, है ना, हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे b कैन बी 0, c कैन बी 0। अगर b 0 होता है तो सेकेंड टर्म चला जाएगा, c 0 होता है तो थर्ड टर्म भी चला जाएगा, बट स्क्वायर शुड रिमेन। तो एक सिंपल एक्स स्क्वायर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट यस a कैन नॉट बी 0। तो आपको ध्यान में रखना है b एंड c का वैल्यू 0 हो सकता है, दे कैन बी 0, दे कैन बी, दे मे बी या दे कैन बी 0, बट a कैन नेवर बी 0। अगर a 0 हो गया तो एक्स स्क्वायर ही 0 हो जाएगा, तो वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। ओके तो अभी इसके रूट्स के बारे में समझते हैं। व्हाट आर रूट्स? रूट्स यानी इसका सॉल्यूशन। रूट्स का मतलब होता है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन। आपने इसको सॉल्व किया है, इफ़ यू रिकलेक्ट, आपने 3 मेथड्स यूज किए थे, है ना। फैक्टर है ना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर ये सेकेंड मेथड है, और फॉर्मूला ये थर्ड मेथड है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के, उनके रूट्स निकालने के 3 तरीके हैं। पहला क्या है? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। सेकेंड तरीका क्या है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर, अगर वो होल स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है, और थर्ड है उसका फॉर्मूला यूज करना। तो चलो अभी हम लोग फॉर्मूला पे फोकस करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला से सारे आंसर्स मिलेंगे आपको। सो x इक्वल टू रूट का वैल्यू निकालना है, यानी उसका x का वैल्यू निकालना। जो x के वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड में पुट करने के बाद आपको आंसर 0 मिलेगा, क्योंकि RHS क्या है? 0 है। सो व्हाट वैल्यूज ऑफ x मेक्स द LHS इक्वल टू 0 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। क्योंकि डिग्री 2 है तो 2 रूट्स मिलेंगे, यानी 2 आंसर्स मिलेंगे, और इसलिए 2 आंसर्स होते क्या है? फॉर्मूला क्या था? x इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये सारे कोएफिशिएंट्स है। व्हाट इज ए कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर? व्हाट इज बी? कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 1। एंड व्हाट इज c? यहाँ पे x रेज टू 0 नहीं है, बट वी कैन पुट x रेज टू 0। सो c ये कांस्टेंट टर्म है, but we can call it as coefficient of what? X raised to 0. Anything raised to 0 is 1, you all know this. So x equal to minus b plus or minus b square minus 4ac divided by 2a. तो बच्चों ये होता है इसका सॉल्यूशन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अभी यहाँ पे 2 वैल्यूज है, दिस नॉट वन सिंगल वैल्यू। इफ यू टेक माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये बन गया आपका एक वैल्यू, एंड माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये बन गया हमारा सेकेंड वैल्यू। तो ऐसे 2 सॉल्यूशंस है। तो हम लोग क्या बोलते हैं? रूट्स को क्या बोलते हैं? पहले वाले को हम लोग अल्फा बोल देते हैं। तो अल्फा को हम लोग बोलेंगे माइनस बी प्लस अंडर रूट, प्लस लेके अगर मैं कुछ वैल्यू बनाता हूँ तो उसको हम लोग एक रूट, कोई भी कुछ भी नाम दे सकते हैं, हम लोग जनरली अल्फा बोलते हैं। सो अपॉन 2 है, तो ये हो गया अल्फा एक रूट है, और फिर दूसरा रूट बीटा क्या होगा? इट विल जस्ट टेक अ नेगेटिव साइन। सो माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होगा बच्चों उसका दूसरा वैल्यू। अभी इस अल्फा और बीटा का क्या करना है? देखो आपको इस अल्फा और बीटा का सम डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट आपको याद रखना है। अल्फा प्लस बीटा, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू का सम ऑफ द रूट्स इज व्हाट? माइनस बी अपॉन ए, एंड यू नो व्हाट इज ABC? अल्फा इंटू बीटा, द प्रोडक्ट ऑफ दिस रूट्स इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट? C अपॉन A, and the difference alpha minus beta is equal to under root। स्कूल में ये 2 चीज़ें पढ़ाई थी, बट उनका डिफरेंस नहीं पढ़ाया था, बट डिफरेंस इज अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय a। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अगर कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन्वॉल्व है, तो आपको ये अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा, इन 3 फॉर्मूलाज को आपको याद रखना है। तो इक्वेशन सॉल्व करना बहुत ईजी होने वाला है। ओके, सो दैट्स अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्योंकि बेसिक है, ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप नोट कर सकते हो पॉज करके, या
रनिंग नोट्स आप निकाल सकते हो। बड़ा पॉज आ गया। ओके, चलो जाते हैं हमारे नेक्स्ट। ओके, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, कॉम्बिनेशन, क्योंकि अभी हम लोग बायनोमियल थ्योरम करने वाले। बायनोमियल थ्योरम समझने से पहले आपको एनसीआर या कॉम्बिनेशन होता क्या है ये समझेंगे। देखो कॉम्बिनेशन होता क्या है, अगर आपके पास एक क्लासरूम है, उस क्लासरूम में 5th स्टैंडर्ड के भी बच्चे बैठे, 6th के भी बैठे और 7th स्टैंडर्ड के बच्चे भी उसी क्लासरूम के अंदर हैं। तो इन बच्चों, टोटल जो बच्चे बनेंगे, मान लो टोटल स्टूडेंट्स आर 120 ऑफ दिस 3 स्टैंडर्ड्स। हम लोग को 2 का ग्रुप बनाना है, यानी 2 बच्चों का ग्रुप बनाना है। सो देयर आर हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस, देयर आर हाउ मेनी वेज वी कैन अरेंज द स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 5, स्टैंडर्ड 6, स्टैंडर्ड 7। ऑर्डर कोई इंपॉर्टेंट नहीं, ग्रुप में एक 5th का भी हो सकता है, एक 7 का हो सकता है, या 6th का हो सकता है, 7 का हो सकता है, या 5th और 6th का हो सकता है। तो कोई भी ऑर्डर चलेगा, जरूरी नहीं कि 2 बॉयज ही होने चाहिए, 1 बॉय 1 गर्ल, ऐसा भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। सो ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो कॉम्बिनेशन में ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। सो देयर आर हाउ मेनी पॉसिबल वेज ऑफ अरेंजमेंट इन अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स इज कॉल्ड एज व्हाट, कॉम्बिनेशन। तो ये कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला है वो अभी हम लोग स्टडी करेंगे, जो हम लोग को बायनोमियल थ्योरम में यूज करना है। तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, उसके लिए अभी हम लोग को पहले सबसे फैक्टोरियल समझना पड़ेगा। तो क्या होता है ये फैक्टोरियल, लेट अस अंडरस्टैंड। एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल लेके ही पढ़ाता हूं, दैट वुड बी वेरी। 5 फैक्टोरियल, व्हाट इज 5 फैक्टोरियल? सो द प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड द इंटीजर्स लेस देन 5, यानी 5 के नीचे क्या आएगा, पॉजिटिव इंटीजर्स 4 into 3 into 2 into 1 तक जाना है। So this is called as 5 factorial. So if you multiply all these integers, we can see this is what the value of 5 factorial. Again, let us say 3 factorial. So 3 into 2 into 1 ऐसे भी किया जा सकता है, ठीक है। अभी 1 factorial 1 होता है, और one more very very important thing, 0 factorial भी 1 ही होता है। So please try to understand कि फैक्टोरियल होता क्या है। 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 है और 0 का फैक्टोरियल का वैल्यू भी 1 ही होता है, ठीक है। कई बार आपको ये 0 फैक्टोरियल भी मिलेगा, वहां पे आपको वैल्यू 1 लिखना है। तो 0 फैक्टोरियल 1 क्यों होता है, आपके मैथ्स के टीचर के साथ आप डिस्कस कर सकते हो, एंड देन कैन कम टू कंक्लूजन व्हाई 0 फैक्टोरियल इज व्हाट 1। ओके, अभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे। मान लो ऊपर है न्यूमरेटर में 10 फैक्टोरियल और डिनोमिनेटर में बच्चों है लेट अस से 7 फैक्टोरियल। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस। हम लोग क्या करेंगे, 10 फैक्टोरियल को लिखेंगे 10 into 9 into 8 into 7 तक ही जाएंगे, डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल। नाउ दिस विल कैंसल आउट, ठीक है। 9 8 10 72, 72 into 10 कितना होता है, ये 720 हो जाता है। सो द वैल्यू ऑफ दिस फैक्टोरियल इज व्हाट 720, ठीक है। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, तो ये कंसेप्ट समझ में आना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट फैक्टोरियल का समझ में आएगा। ये क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि बायनोमियल थ्योरम में हम लोग को फैक्टोरियल को यूज़ करना है। शॉर्टकट तरीका भी बताने वाला हूँ पास्कल्स ट्रायंगल का। चलो, तो फैक्टोरियल से आगे बढ़ेंगे। अभी ये एनसीआर का वैल्यू, ये अरेंजमेंट का वैल्यू, क्योंकि फैक्टोरियल समझ में आएगा तो ये अरेंजमेंट समझ में आएगा, कॉम्बिनेशन समझ में आएगा। सो एनसीआर, व्हाट इज एनसीआर? NCR, फॉर एग्जाम्पल आई विल टेक इसका, हाँ चलो पहले फॉर्मूला का बात करते हैं। इट इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। तो ये NCR का फॉर्मूला है। चलो बहुत सिंपल सा है, देखो अभी एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ सको। 4C3 या 4C2 टोटल 4 आइटम्स है ना। इन हाउ मेनी पॉसिबल वे वी कैन अरेंज 2 एट अ टाइम। तो क्या होगा इसका 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 यानी 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। व्हाट इज 4 फैक्टोरियल? 4 into 3 into 2 into 1, and what is 2 factorial? 2 into 1,
एंड अगेन 2 फैक्टर दैट इज 2 इंटू 1, 2 और 2 क्या होगा कैंसिल, दिस 2 2 जा 2 3 जा 6, तो है ना 4C2 में कितने कॉम्बिनेशंस निकल के आए, वी हैव 6 कॉम्बिनेशंस फॉर 4C2, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट अस से इट इज 7C5, ठीक है 7C5, हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस कैन बी डन, ओके तो क्या होगा 7 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 5 दैट इज 2 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल, बड़ा सिंपल। सो 7 फैक्टोरियल को हम लोग लिखेंगे बच्चों 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 को लिखूंगा मैं 2 इंटू 1 इंटू 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल क्या होगा कैंसिल होगा, 2 1 जा 2 3 जा, सो 7 3 जा कितना होगा बच्चों 21, ये इसका आंसर होगा। तो होप आपको बात समझ में आई है कि फैक्टोरियल्स को कैसे निकाला है ना, ये कॉम्बिनेशन के वैल्यूज को कैसे निकाला जाता है, क्योंकि ये थोड़ा जल्दी ले रहा हूँ क्योंकि मुझे आना है बायनोमियल थ्योरम की तरफ, ठीक है, क्योंकि बायनोमियल थ्योरम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके चलो थोड़ा आप और कुछ वैल्यूज लेके आप खुद अपने क्वेश्चंस बनाओ और सॉल्व करो। चलो नाउ लेट अस टॉक अबाउट बायनोमियल थ्योरम। बड़ा सिंपल है ये बायनोमियल थ्योरम, और फिजिक्स में हम लोग को जनरली ग्रेविटेशन के क्वेश्चंस और थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, वहाँ उस क्वेश्चंस में हम लोग को इस बायनोमियल थ्योरम को यूज़ करना पड़ता है, और भी कई जगह पे आ सकता है, बट बेसिकली इन 2 चैप्टर्स में आप इसके थ्योरम के एप्लीकेशंस को देखोगे। चलो क्या था बायनोमियल थ्योरम, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज बायनोमियल है 2 टर्म्स वाला एक्सप्रेशन, लेट अस से a प्लस बी द होल स्क्वायर, a प्लस बी द होल स्क्वायर, क्वाइट ऑब्वियस आपका आंसर होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सिंपल। इसके पहले और एक टर्म भी लेता हूँ, a प्लस बी रेस टू 1, a प्लस बी रेस टू 1 विल बी व्हाट, a प्लस बी होगा। a प्लस बी द होल क्यूब अगर पूछेंगे तो क्या होगा, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अगर मैं आपसे पूछूं a प्लस बी रेस टू 10 क्या है, या a प्लस बी रेस टू -10 क्या है, सो नाउ देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। ये तो स्कूल में पढ़ाया नहीं था, और इतने बड़े पावर्स का बायनोमियल इसका एक्सपांशन क्या होगा हमको नहीं पता है, तो यहाँ पे काम आता है हम लोग को बायनोमियल थ्योरम। क्या ये थ्योरम, इस बड़े बड़े क्वेश्चंस को भी हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं बायनोमियल थ्योरम से। क्या ये थ्योरम देखो, बायनोमियल थ्योरम, देखो यहाँ वहाँ की कोई बातें नहीं हो रही है, सिर्फ पढ़ाई की बातें हो रही है, क्योंकि we have to keep this video very short so that you can revise it as fast as you can. So a plus b raised to n, या कुछ जगह पे x plus a raised to n ऐसे भी लिखा जाता है, आपको जो नोट्स प्रोवाइड किए आई थिंक वहाँ पे x plus a raised to n ऐसे कुछ बताया है। तो क्या होगा बच्चों, x plus a raised to n क्या होगा, देखो कैसे शुरू करते हैं, NC0, ठीक है, NC0 से शुरू करेंगे, x रेस टू x का nth पावर रखेंगे और a का 0th पावर रखेंगे, एंड स्लोली द ट्रेंड कैसे पकड़ेगा, देखो ये NC0 के बाद विल हैव NC1, फिर x रेस टू n के पावर को कम करते जाओ, यानी n-1 होगा, और a के पावर्स बढ़ेंगे, a रेस टू 0 था, ये a रेस टू 1 होगा, फिर क्या होगा NC2। चलो बताओ x का पावर क्या होगा, तो जिन्होंने सोचा n-2 होगा दे आर राइट, n-2, और a का पावर क्या होगा, a स्क्वायर होगा। दिस विल कंटिन्यू टिल यू रीच व्हाट, NCN, आप NCN तक पहुंच जाओगे। देखो शुरू किया NC0 से, कहां पर पहुंच गए आप, NCN तक पहुंच गए, और x का पावर जो हम लोगों ने शुरू किया था x रेस टू n से, x का भी पावर होगा 0। So the powers of x are gradually decreasing and the power of a is what, continuously increasing। तो a raised to 0 से शुरू किया था, n टर्म होगा a raised to n से।
सो दिस इज बायनॉमियल थ्योरम। ओके, अभी आपको एनसीआर का फॉर्मूला क्या है वो बताया था, आप NC0, NC1, NC2, NC जो भी है आप निकाल सकते हो, ठीक है। बट इसका एक शॉर्टकट तरीका है इन पावर्स को निकालने का। चलो अभी इस थ्योरम को मैं आपको एक यहाँ पे अप्लाई करके दिखाऊँ। ये फॉर्मूला कैसे इस थ्योरम से, ये थ्योरम ये जनरल फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला से ये सारे बायनॉमियल्स के एक्सपेंशन जो है वो निकलते हैं। अभी उसके पहले हम लोग समझते हैं पास्कल ट्रायंगल क्या है, ठीक है। एक पास्कल ट्रायंगल जो है, ये जो NC0 है, NC1 है, NC2 है, NC3 है, इन वैल्यूज को समझने के लिए पास्कल ट्रायंगल जरूरी है, ठीक है। तो आपको थोड़ा शॉर्टकट में ये पास्कल ट्रायंगल बता देता हूं व्हाट इट इज। देखो यहां पे विल स्टार्ट विद 2 1s, ओके, 1 और 1। नाउ इस 1 + 1 को मैं लिखूंगा 2, द एंड नंबर्स विल बी ऑलवेज 1। ये सारे नंबर्स आपको ये कोएफिशिएंट्स, जैसे अभी यहाँ पे 1 2 1, ये जो कोएफिशिएंट है ये आपके कोएफिशिएंट्स के वैल्यूज बताएंगे। फिर नाउ सी वी आर गोइंग टू मेक अ ट्रायंगल आउट ऑफ दिस। सो 1 + 2 राइट इन द सेंटर ऑफ दिस, 2 + 1 3, और फिर एंड में 1 और 1। वी कैन कंटिन्यू टिल इन्फिनिटी, ये तो बढ़ते ही जाएगा, तो ट्रायंगल का शेप लेते जा रहा है। 3 + 1 4, 3 + 3 6, 3 + 1 4, और यहाँ पे आएगा 1। तो ये है पास्कल ट्रायंगल। देखो अभी ये यहाँ पे देखो कोएफिशिएंट, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है। सो a + b ⁻1 के जो कोएफिशिएंट्स है इस पास्कल ट्रायंगल से आ जाते हैं। इफ यू वांट टू हैव a + b का स्क्वायर, देखो स्क्वायर है तो 3 टर्म्स आएंगे, क्यूब है तो 4 टर्म्स आएंगे, ⁻4 होगा तो 5 टर्म्स आएंगे, यहाँ पे ⁻10 है तो इसमें 11 टर्म्स होंगे। तो a टोटल नंबर ऑफ टर्म्स विल बी ग्रेटर देन द ग्रेटर बाय 1 देन द डिग्री ऑफ दिस एक्सपेंशन या दिस एक्सप्रेशन। तो देखो अभी यहाँ पे देखो क्या है, 1 3 3 और यहाँ पर भी 1 है। सो 1 3 3 1, तो काम आसान हो गया पास्कल ट्रायंगल से, ठीक है। बट कैसे यूज करना है, दिस इज फॉर a + b ⁻1, दिस इज फॉर पावर 1, दिस इज फॉर पावर 2, दिस इज फॉर पावर 3, दिस इज फॉर पावर 4, ठीक है। अब अगर मैं अभी आपसे पूछूं व्हाट इज a + b ⁻5, नाउ वी आर कॉन्फिडेंट, हमारे पास ऑलरेडी कोएफिशिएंट्स पड़े है ना। तो ये कितने, ये 4 के लिए तो 5 टर्म्स, अभी हमारा ⁻5, तो और एक हम लोग को यहाँ पे रो क्रिएट करना पड़ेगा। सो 1, ये 1 + 4 होगा 5, 4 + 6 होगा 10, थोड़ा खिचड़ी हो रहा है बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। 6 + 4 होगा 10, 4 + 1 होगा 5, और एंड में यहाँ पे होगा 1, तो ये होगा 5 एंड यहाँ पे होगा 1, ठीक है। सो दिस विल बी यूज्ड एज कोएफिशिएंट्स इन द एक्सप्रेशन विच इज ⁻5। सो a + b ⁻5, अभी NC0 है ना, क्या होगा 1, x ⁻n, यानी यहाँ पे हम लोग a + b लिया है तो a का पावर क्या होगा 5 और b का होगा 0, a का पावर होगा 5 और b का होगा 0 प्लस व्हाट इज द नेक्स्ट कोएफिशिएंट, दैट विल बी 5, यानी NC0 यानी 5C0 होगा 1, 5C2 ये 5C3 ये 5C4 ये 5C0 5C1 5C2 5C3 5C4 और ये 5C5 होगा। तो हमारे पास अभी 5C1 कितना है 5, a के पावर्स को डिक्रीज करो तो ये होगा a ⁻4, ये होगा b ⁻1, ठीक है। फिर नेक्स्ट कोएफिशिएंट क्या है 5 के बाद, इट्स 10, सो 10 a का क्यूब होगा, देखो a के पावर डिक्रीज हो रहे हैं और b के पावर्स बढ़ेंगे, सो b का स्क्वायर। फिर से क्या है 5C3 इट इज 10, सो 10, फिर a स्क्वायर होगा और b ⁻1 होगा, ठीक है। सही जा रहे हैं हम लोग, 1 5 10 1 5 10 10, फिर क्या होगा, कुछ गड़बड़ किया है हम लोग ने, 5 हमेशा एक्स्ट्रा लेके आता है, 5 a ⁻1 और ये होगा
देखो कि हाँ बी 0 1 2, सॉरी यहाँ पे वही कुछ तो गलती हुआ था, ये होगा बी का क्यूब, ये होगा बी का क्यूब ए स्क्वायर। ए का पावर अभी 1 हो गया, 2 से 1 हो गया, बी का पावर बढ़ेगा, रेस टू 4 होगा बच्चों ये, एंड लास्टली कोएफिशिएंट 1 है तो ए रेस टू 0 होगा और बी रेस टू 5 होगा। तो सॉरी ये बार बार इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा हूँ मैं, बी रेस टू 5। ओके, तो ये हो गया ए प्लस बी रेस टू 5 का एक्सपांशन। तो इतना सिंपल है बायनोमियल थ्योरम। बट फिजिक्स में अभी आप ऐसे कई सारे क्वेश्चंस लेके आप ए प्लस बी रेस टू 6 करो या एक्स प्लस 5 रेस टू 8 करके देख लो, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ग्रिप बनेगा इस टॉपिक के ऊपर बायनोमियल थ्योरम पे। तो ये होता है बायनोमियल थ्योरम। अभी इसमें एक स्पेशल केस है, मैं आपको बताऊंगा ये स्पेशल केस क्या है। लेट अस इरेज दिस एंड लर्न दैट स्पेशल। तो इसको नोट करना है आपको, पास्कल ट्रायंगल को ड्रॉ करना है। तो हमेशा आपको NC0, NC1, NC2, NC3 के वैल्यूज फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं, पास्कल ट्रायंगल से ये कोएफिशिएंट्स आपको रेडीमेड आ जाते हैं। ओके, लेट अस क्लियर दिस बोर्ड एंड सी सम स्पेशल केसेस दैट वी एनकाउंटर इन फिजिक्स। हमेशा इस टाइप के केसेस आपको मिलेंगे फिजिक्स में। चलो देखते हैं। ओके, अब एक आपको केस ऐसा मिलेगा, अगर x का वैल्यू देखो 1 प्लस एक्स रेस टू n का एक्सपांशन हम लोग देखने वाले हैं। 1 प्लस फर्स्ट टर्म 1 है, सेकेंड टर्म x है। लास्ट के उन्होंने a प्लस बी रेस टू n देखा था, अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग 1 प्लस एक्स रेस टू n। यहाँ पे x का वैल्यू इज वेरी वेरी लेस देन 1, यानी x का वैल्यू 1 से बहुत छोटा है। ठीक है, पॉजिटिव है बट 1 से छोटा, नेगेटिव भी हो सकता है बट 1 से छोटा है और बहुत छोटा वैल्यू है। तो ऐसे केस में एक्चुअली इट शुड लाई बिटवीन 1 एंड -1। इसका वैल्यू जो है x का 1, -1 और 1 के बीच में अगर लाई करता है या लेस देन 1 है ना ऐसा, तो ये एक्सप्रेशन को देखो कैसे लिखा जाता है। तो देखो 1 प्लस बायनोमियल थ्योरम लगा कि ये एंड रिजल्ट आ रहा है 1 प्लस nx अपॉन 1 फैक्टोरियल, ओके, प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, इस एक्सप्रेशन को याद रख लो, अपॉन 2 फैक्टोरियल, प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, n के देखो पावर्स घटते जा रहे हैं, इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो कहाँ तक ये टर्म्स जाएंगे ये पावर के ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पे n अगर पॉजिटिव इंटीजर है, इफ n इज व्हाट पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर का बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ पॉजिटिव फ्रैक्शन भी हो सकता है बट हम बात कर रहे हैं इंटीजर का। इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर तो यू विल गेट n प्लस 1 टर्म्स। और यहाँ पे अगर 5 है, n का वैल्यू 5 है तो आपको मिलेंगे 6 टर्म्स यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, यू विल गेट हाउ मेनी टर्म्स, n प्लस 1 टर्म्स आपको यहाँ पे बच्चों मिलेंगे। तो ये हो गया, इस फॉर्मूला को याद करो, इस फॉर्मूला से बाकी तीनों जो बचे हुए फॉर्मूला से वो आपको मिलने वाले हैं। बड़ा सिंपल है। अब इसमें क्या क्या केसेस आ सकते हैं, तो आई थिंक दिस इज वेरी सिंपल, ये आपको याद रखना है एक फॉर्मूला। ये भी बायनोमियल थ्योरम को रिड्यूस करके ये आया हुआ है, यानी इसको सिंप्लीफाई करके आपको 1 प्लस एक्स रेस टू n का वैल्यू ये मिलने वाला है। अब इसमें केसेस क्या आएंगे, 1 प्लस एक्स रेस टू माइनस n, 1 प्लस एक्स रेस टू माइनस n। अभी क्या करना है, फॉर्मूला यही यूज करना है, कोई नया फॉर्मूला ढूंढने की जरूरत नहीं है। 1 प्लस सिर्फ n के जगह पे है माइनस n, और जब नेगेटिव इंटीजर होता है, व्हेन द इंटीजर इज व्हाट नेगेटिव, तो आपको इनफाइनाइट टर्म्स मिलेंगे। देखो ये एक्सप्रेशन खत्म कहाँ पे हो रहा है, अगर n पॉजिटिव इंटीजर है तो ही n प्लस 1 यानी फाइनाइट टर्म्स मिलेंगे, बट अगर ये रेस टू माइनस n यानी नेगेटिव इंटीजर है या फ्रैक्शन भी है तो आपको इनफाइनाइट टर्म्स ही मिलेंगे। मैथ्स में इसको आप और गहराई में पढ़ने वाले हो।
तो उस समय आपके टीचर्स आपको बताएंगे क्यों इनफाइनाइट टर्म्स है। यहाँ पे मेरा काम है आपको ये फॉर्मूलाज जो है ये याद दिलाना है। ओके, तो अभी क्या करना है, फॉर्मूला यही यूज करना है, सिर्फ हमारे n के जगह पे इस फॉर्मूला में आपको यू हैव टू सब्स्टिट्यूट n एज व्हाट इक्वल टू -n। तो फॉर्मूला में बच्चों यही यूज करूंगा। सो 1 प्लस n के जगह पे आप लिखोगे -n इंटू एक्स। 1 फैक्टोरियल 1 होता है तो अभी नहीं लिखने वाला हूं मैं, प्लस -n। तो जहां जहां n है फॉर्मूला में वहां पे आपको -n पुटअप करना है। यहां पे आएगा -n -1 इंटू एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस -n, सॉरी -n, देखो दिस -n बाद में, फिर ये सेकेंड ब्रैकेट -n -1, थर्ड ब्रैकेट में -n -2 एक्स क्यूब प्लस ये चलते रहेगा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ये एक्सप्रेशंस खत्म नहीं होने वाले हैं, दिस विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। ओके, तो देखो क्या निकल के आता है, इक्वल टू 1 प्लस इंटू माइनस माइनस, सो 1 - n x। ठीक है, 1 फैक्टोरियल यानी 1 ही होता है। नाउ वी कैन टेक आउट माइनस साइन कॉमन फ्रॉम दिस ब्रैकेट, और ये माइनस हो जाएगा प्लस, ये तो पहले से ही प्लस है, तो ये ओवरऑल साइन जो आएगा वो होगा प्लस। हो n इंटू n प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे देखो अभी यहाँ से भी माइनस साइन आएगा, यहाँ से भी माइनस साइन आएगा, तो माइनस माइनस प्लस होगा, और ये प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, तो ओवरऑल साइन क्या होगा, माइनस माइनस माइनस, तो आपको मिलेगा माइनस। ठीक है, सो माइनस n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, सॉरी n प्लस 2 इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, और ये चलते रहेगा इन्फिनिटी तक। बच्चों बात समझ में आ रही है? तो बड़ा सिंपल है, यह आपका बेसिक फॉर्मूला है। जो चेंजेस करने हैं आपको इसी फॉर्मूला में चेंज करने हैं। फॉर एग्जांपल इन दिस केस वी हैव टू कैलकुलेट 1 प्लस एक्स रेज टू -n, नेगेटिव इंटीजर इसलिए इनफाइनाइट टर्म्स रहेंगे, तो इस फॉर्मूला में n के जगह पे आप -n डाल दो, यू विल गेट अ करस्पॉन्डिंग फॉर्मूला फॉर दिस एक्सप्रेशन। तो एक ही फॉर्मूला याद रखो, उससे बाकी सारे फॉर्मूलाज बनेंगे। और दो केसेस क्या हो सकते हैं यहाँ पे, 1 माइनस, अभी ये 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स, अभी 1 माइनस एक्स रेज टू n। क्या करना है आपको यहाँ पे बच्चों, आपको यहाँ पे देखो n को सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, x को क्या सब्स्टिट्यूट करना है, माइनस एक्स। तो x के लिए क्या, क्योंकि यहाँ पे माइनस एक्स है, तो x के लिए क्या डालना है आपको, माइनस एक्स। सो इफ यू पुट माइनस एक्स यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो आपको इसका करस्पॉन्डिंग फॉर्मूला मिल जाएगा जो आपके फॉर्मूला शीट में आपको दिया गया है। सिमिलरली व्हाट विल बी द फोर्थ केस, 1 माइनस एक्स रेज टू -n। फिर हम लोग हमारे बेसिक फार्मूला की तरफ ही जाएंगे। यहाँ पे क्या करना है आपको, x के जगह पे -x पुट करना है और n के जगह पे -n पुट करना है। तो ये पुट करोगे तो आपको उसका भी फॉर्मूला आपको इसका एक्सपांशन आपको मिलेगा। तो बहुत सिंपल सा पार्ट है ये, और वी जनरल इन फिजिक्स विल ओनली एनकाउंटर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, दिस काइंड ऑफ एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है ये बायनोमियल थ्योरम। इसमें बहुत एडवांस वाला पार्ट आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़ोगे, जेईई में इसके क्वेश्चंस भी आते हैं मैथमेटिक्स में, बट फिजिक्स के लिए इतना आना बहुत है, काफ़ी है आपके लिए। ओके, तो आई होप यहाँ तक चीज़ें बहुत क्लियर है आपको, बस प्रैक्टिस आपको थोड़ा करना पड़ेगा तो ताकि बाकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। ओके, चलो इसको इरेज कर लेते हैं। ये बेसिकली लेक्चर डीपीपी 3 और डीपीपी 4 में आपको क्लैरिटी मिले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, इसलिए बनाया गया है। मैं आपको इसका ना एक एप्लीकेशन बताता हूँ, एक एक्सप्रेशन है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। पीपीटी स्लाइड में इसको बनाया था। ओके,
देखो पास्कल्स ट्रायंगल मैंने बता दिया, बायनोमियल एक्सप्रेशन बता दिया, बायनोमियल थ्योरम बता दिया मैंने आपको, बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स अभी देखा ना हम लोग ने, उस चीज़ को हम लोग ने देख लिया। अब एक एक्सरसाइज डीपीपी आई थिंक 4 में ये, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज g at height h from the surface of the earth's radius r is given by g prime, इसको हम लोग बोलते हैं g prime इक्वल टू व्हाट, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हमारा ग्रेविटेशन टॉपिक पढ़ा के हो चुका है हम लोग का। सो द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी at what height, h height from the surface of the earth of radius r is given by g prime equal to g r square upon r plus h the whole square। तो आपको यहाँ पे g prime का वैल्यू निकालना है, g prime का वैल्यू निकालना है। तो देखो कैसे बायनोमियल थ्योरम हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले। सो याद रखो इस एक्सप्रेशन को, जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच द होल स्क्वायर। अभी एक्सप्रेशन कैसे है हम लोगों ने ग्रेजुएशन में देखा हुआ है इस चीज को, अभी हम लोग को क्या करना है, इसको बायनोमियल थ्योरम से इसको सॉल्व करना है। देखते हैं क्या है ये हमारा एक्सप्रेशन, जी प्राइम इक्वल टू जी इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच द होल स्क्वायर। बट यहाँ पे एक एजम्पशन है, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या एजम्पशन है। यहाँ पे ये हमारा अर्थ है मान लो ह्यूज, ये हमारा अर्थ का रेडियस है, और एच हाइट पे अभी बहुत छोटा हाइट नहीं दिखा पा रहा हूँ मैं यहाँ पे क्योंकि अर्थ बहुत बड़ा है, हाइट बहुत छोटा है। बट आप समझ लो ये एच का वैल्यू इज वेरी वेरी स्मॉल, स्मॉलर देन आर, एंड अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर्स है। बट ये एच का वैल्यू में भी ये 10 मीटर ऊपर है या 1 किलोमीटर ऊपर है या 500 मीटर ऊपर है, तो एच का वैल्यू आर के सामने बहुत छोटा है। तो अगर h का वैल्यू r के सामने बहुत छोटा है तो h अपॉन r है ना, r को अगर मैं ट्रांसपोज करता हूँ इट विल बी मच मच लेसर देन 1 से बहुत छोटा होगा h अपॉन r का वैल्यू। नाउ ये अजम्पशन है कि ये टर्म का वैल्यू 1 से बहुत छोटा है, ठीक है। नाउ सी हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस। सो g प्राइम इक्वल टू g, दिस r स्क्वायर कैन बी ब्रॉट इन द डिनोमिनेटर, सो g इनटू 1 अपॉन r plus h upon r, because both are squares, so इसका complete square, so equal to g upon, I can separate the denominator, so क्या होगा, r upon r will be 1, so 1 plus h upon r का square। now g prime can be written as g into 1 सॉरी g into सॉरी हाँ, ये जो एक्सप्रेशन है बायनोमियल रेस टू 2, आई कैन ब्रिंग इट टू व्हाट, टू द न्यूमरेटर। तो क्या होगा 1 प्लस h अपॉन r रेस टू -2। अगर ये स्क्वायर होता तो आप a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर से कर सकते थे, बट यहाँ पे पावर जो है वो -2 है और इसीलिए आपको बायनोमियल थ्योरम का जरूरत पड़ेगा। अभी इसको सॉल्व करना है, और हम लोग देखो ये h अपॉन r का वैल्यू है ना 1 से बहुत छोटा है। जब ऐसा कंडीशन आता है तभी हम लोग बायनोमियल एक्सप्रेशन को यूज करते हैं या थ्योरम को यूज करते हैं। तो चलो देखते हैं क्या ये 1 प्लस h अपॉन r रेस टू -2 क्या था हमारा फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला है ना, 1 प्लस x का वैल्यू बहुत छोटा है 1 से, 1 प्लस x रेस टू n इज व्हाट 1 प्लस nx अपॉन 1 फैक्टोरियल, आई विल अवॉइड राइटिंग 1 फैक्टोरियल, n इंटू n माइनस 1, n इंटू n माइनस 1 इंटू x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 into x cube upon and so on, ठीक है। इनफाइनाइट टर्म्स होंगे क्योंकि पावर क्या इस केस में नेगेटिव पावर है, तो इनफाइनाइट टर्म्स मिलेंगे। चलो अभी हम लोग क्या करना है, हम लोग को ये फॉर्मूला पता है, बट हमारा n का वैल्यू क्या है -2 है। सो हमारा x का वैल्यू जो है बच्चों, हमारा यहाँ पे x का वैल्यू है h अपॉन r जो कि 1 से बहुत छोटा है, और n का वैल्यू हमारा है -2।
So let us use this basic formula. So 1 plus nx. What is n? N is minus 2. What is x? X is what? H upon r. ठीक है, चलो प्लस n इंटू n माइनस 1 यानी माइनस 2 माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर एंड h अपॉन r का स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल होगा वो। अभी यहां पे क्या हो जाता है कि नाउ यू विल गेट दिस वैल्यूज 1 माइनस 2h अपॉन r। Now this whole term can be just ignored या neglected। क्यों neglect कर सकते हैं? h अपॉन r is very small। देखो फॉर एग्जाम्पल 0.1 का स्क्वायर क्या है बच्चों? 1। 0.1 का स्क्वायर क्या है? 0.01 है। 0.1 का क्यूब क्या है? 0.001। Smaller the values, their squares and cubes and their fourth power becomes मोर स्मॉलर, है ना, ज्यादा छोटे छोटे होते जाएंगे। 0.1 रेज टू 4 क्या होगा? 0.0001 होगा। सो वैल्यूज आर गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। तो हमारा h अपॉन r का भी वैल्यू 1 से बहुत छोटा है, यानी 0.000 कुछ होगा। उसका स्क्वायर करेंगे तो और भी छोटा होगा, और इसीलिए हम लोग इस टर्म को क्या कर देते हैं? We just neglect this term because it is very small. It is not going to make any significant change in the value of the expansion. और इसे इसको निगलेक्ट करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? 1 माइनस 2h अपॉन r। इस तरह से हम लोग को ग्रेविटेशन के क्वेश्चंस में और थर्मल एक्सपांशन में भी, क्योंकि वहां पे आपको अल्फा बीटा गामा मिलेगा, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन, तो वहां पर भी आपको ये एक्सप्रेशन जो है आपको यूज करने हैं। सो आई होप दिस इज अंडरस्टूड। अभी आप DPP 4 में जो 2 क्वेश्चंस, एक तो मैंने कर दिया है, एक क्वेश्चन आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, चलो और एक इसका एप्लीकेशन बताता हूं मैं। जैसे अभी 1001 का मान लो अगर आपको निकालना है क्यूब, या 1001 का क्यूब रूट निकालना है। चलो क्यूब रूट का बात करते हैं। ऐसे कुछ क्वेश्चन मैंने पूछा था DPP में, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो कोई एक चीज़ समझ में आती है ना, दूसरी चीज़ में इसको आप अप्लाई करो। सो लेट अस से 1001 रेस क्यूब रूट यानी रेस टू 1/3, इसका वैल्यू पूछा गया है। तो इससे पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं? 1001 को 1000 प्लस 1 लिखूंगा, रेस टू 1/3। बाद में क्या करेंगे? अभी इसमें से 1000 जो है वो कॉमन निकालेंगे, तो 1000 को हम लोग कॉमन निकालते हैं, तो क्या बचेगा? 1 प्लस, है ना, 1000 तो बाहर आ गया, यहाँ पे 1000 है ही नहीं, बट फिर भी बाहर निकाला है। सो जो भी बाहर निकालोगे, जो नहीं है वो डिनोमिनेटर में अपियर होगा, रेस टू 1/3। देखो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, 1000 इंटू 1 1000 प्लस 1000 इंटू 1/1000, 1000 कैंसिल होकर आपको क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा। ठीक है ना, ये 1000 है, 1000 कैन बी रिटन एज 10 क्यूब, है ना, एंड रेस टू दोनों का वी कैन सेपरेट द क्यूब रूट, सो रेस टू 1/3। तो बच्चों यहाँ पे क्या होने वाला है? ये जो 3 है ये कैंसिल होगा ना, 3 इंटू 1/3, तो 3 और 3 क्या होगा? कैंसिल होगा। ओके, नाउ यहां पे चले आते हैं 1 प्लस, व्हाट इज दिस? 1/1000 दैट इज 0.001 का क्यूब रूट, है ना, रेस टू फ्रैक्शन आ गया। इस फ्रैक्शंस को भी बायनोमियल थ्योरम से सॉल्व किया जा सकता है। क्या फॉर्मूला है हमारा? तो ये तो हो गया 10। नाउ दिस इज 1 प्लस nx, 1 प्लस, हमारे केस में यहाँ पे n का वैल्यू कितना है? 1/3 है, और x का वैल्यू कितना है? 0.001 है। सो 1 प्लस nx अपॉन 1 फैक्टोरियल, तो n कितना है हमारा? 1/3
x का वैल्यू कितना है 0.001। आगे जाओगे तो n इंटू n माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल। यहाँ पे हम लोग कुछ भूले, हाँ 2 फैक्टोरियल लिखना, 1 ना 1 फैक्टोरियल है ना, ये 1 प्लस एन एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल। आगे जाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 0.001 का स्क्वायर होगा तो वैल्यू विल बी वेरी वेरी स्मॉल, इनसिग्निफिकेंट वैल्यू, इसलिए इसको हम लोग ड्रॉप कर सकते हैं। ओके, तो नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली दिस पार्ट। तो क्या होगा, ये 10 यहां पे लिखता हूं मैं, सो ई इक्वल टू ये 10 है, ये है 1, ये क्या है 0.001, उसको 3 से डिवाइड करो, 1 फैक्टर तो 1 ही होता है, सो 0.001 को डिवाइड नहीं होगा 3 से तो फिर से 0, तो वो 10 होगा, 3 3 9 ऐसा कुछ आएगा, फिर 1 3 3 ऐसे आएगा। ठीक है, सो दिस विल बी 10 इंटू 1.00033। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 10 इंटू दिस तो डेसिमल पॉइंट 1 डिजिट आगे जाएगा, सो 10.0033, this is the value of this cube root of 1001. So this is how binomial theorems are used to solve such kind of problems. Hope you have understood, and then we move to the next part. चलो पहले इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, आप पॉज करके या खुद ट्राई करके कर सकते हो, वेरी सिंपल। बट इफ यू नो ऑल दिस इट विल गिव इमेंस कॉन्फिडेंस टू हैंडल फिजिक्स। फिजिक्स अपने आप में सारे बच्चों पे बड़ा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है। डिफ़िकल्ट इसलिए क्योंकि आप टूल्स नहीं जानते उसको कैसे यूज़ करना है। यहाँ पे तो सही टूल्स आपके पास है तो 100% आप फिज़िक्स को आसान बना सकते हो अपने मेहनत से। चलो कुछ स्लाइड्स बचे उसको देख लेते हैं, क्या बाकी है, लेट अस अंडरस्टैंड। देखो ये कुछ एक्सरसाइज मैंने दिए थे, देखो ये 999 का क्यूब रूट भी आप निकाल सकते हो। 999 को आप कैसे लिखोगे, 1000 माइनस 1 लिखोगे और फिर अपना बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करके अब इसको सॉल्व कर सकते हो। ट्राई दिस। नेक्स्ट इज ओके, अभी कुछ ट्रिग्नोमेट्री, कुछ बच्चे मेरे पास आए थे, सर ये इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आ रहे। सो tan 11 π/6 का वैल्यू, cos 855 का वैल्यू, यहाँ पे अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अप्लाइड जो एंगल्स है उस कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो पहला क्या, tan 11 π/6 है। चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। tan 11 π/6, अभी आपको समझना है कि ये 11 π/6 को कैसे स्प्लिट करके लिखा जा सकता है। ठीक है, इसको कैसे स्प्लिट करके लिखा जा सकता है। चलो आपको देता हूं कुछ वक्त, सोचना शुरू करो। और इस 11 π/6 को देखो, हम लोग को ना इसको स्प्लिट करना है आइदर π/2 प्लस समथिंग प्लस सम एंगल के टर्म्स में, या nπ प्लस सम एंगल्स के टर्म में इसको स्प्लिट करना है। ये अगर आप स्प्लिट करना अगर आपको समझ में आ गया तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इजीली, और ये बहुत बेसिक है ट्रिग्नोमेट्री का। तो चलो सोचो और बताओ इसको कैसे किया जा सकता है। 1 या 2 मिनट आप ले सकते हो सोचने के लिए। इतना वक्त आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए होता है जेई में, 3 या 4 मिनट का वक्त मिलेगा आपको। उसमें इसमें अगर 1 मिनट खर्चा करोगे तो अच्छे साइंस नहीं है, इसलिए थोड़ा प्रैक्टिस करो ताकि चीज़ें इमीडिएटली समझ में आ जाए। चलो सोच के बताओ, पॉज कर दो वीडियो और सोचो। और पॉज करने के बाद ऐसे में समझो आप आए हो तो लेट अस सी इसको कैसे प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं इसके साथ। एक तो 100% नीचे 6 आना चाहिए। तो चलो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, इसको मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2π। नाउ सी व्हाट इज हैपनिंग, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 6 2 12π प्लस π 13π/6 होगा, है ना। अगर मैं प्लस साइन लगाता हूँ बीच में तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 2 12, 12π प्लस π दैट विल बी 13π/6, बट हम लोग को चाहिए 11π/6।
आई जस्ट मेक वन डिफरेंस हियर। क्या करेंगे हम लोग, इसको प्लस को हटा के थोड़ा यहाँ पे हम लोग इसको माइनस लिखेंगे। अभी देखो बच्चों क्या हो रहा है, 6 टू द 12 पाई माइनस 1 पाई यानी 11 पाई बाय 6 आएगा ना। सो सी वी हैव स्प्लिट इन दिस वे। अब आपको क्या पता है, जब 2 पाई होगा तब tan का tan ही रहेगा, सो इट विल बी tan थीटा, है ना। दिस इज द फॉर्मूला, tan ना 11 लेट अस से 2 पाई, सो 2 पाई ना प्लस सम एंगल। कौन सा क्वाड्रेंट है, 2 पाई ने एक सर्कल घूम के आए, सो दिस एंगल विल बी इन विच क्वाड्रेंट, इट विल गो इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव इसलिए प्लस tan थीटा, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, सो योर आंसर विल बी tan पाई बाय 6। सो tan का tan ही रहेगा, tan ऑफ थीटा, व्हाट इज थीटा, थीटा इज पाई बाय 6, बट विच साइन, बिकॉज सिंस दिस सॉरी ये कौन सा 2 पाई माइनस पाई बाय 6, आई एम वेरी सॉरी, मैंने यहाँ पे प्लस लिया है तो यहाँ पे मुझे माइनस करना पड़ेगा, यहाँ पे देखा ही नहीं मैंने, थोड़ा ध्यान हट गया, आंसर्स गलत। 2 पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, देखो 2 पाई कहाँ पे पड़ता है बच्चों, यहाँ पे पड़ता है। हम लोग हमेशा एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, तो माइनस करेंगे तो हम लोग क्लॉकवाइज जाएंगे। सो 2 पाई माइनस थीटा यू विल लैंड अप वेयर इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट ASTC कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, tan नहीं होता है, तो क्या होने वाला है यहाँ पे आंसर जो आएगा दैट विल बी व्हाट, नेगेटिव। tan का tan ही रहेगा बट माइनस tan थीटा होगा। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, दिस एंगल लाइज इन विच क्वाड्रेंट, इट लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, जहाँ पे tan नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस tan पाई बाय 6। सो क्वाइट सिंपल। ठीक है, एक दो प्रॉब्लम समझ जाओगे तो आराम से सारी चीज़ें आपको समझ में आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस का ज़रूरत है, मैं बार बार रिपीट करूँगा। ओके, और एक एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन था, देखते हैं। हाँ, cos 855 डिग्रीज। ओके, चलो इसको भी देखते हैं, cos 855 डिग्रीज को कैसे सॉल्व किया जाता है। cos of 8, देखो 855 इज अ नंबर विच इज वेरी क्लोज टू 900। ठीक है, अभी इसको अगर मैं लिखूँ cos, है ना, पाई का मतलब होता है 180, तो 5 पाई लिखूँ मैं, 5 पाई का मतलब है 5 इंटू 180, 18 5 का कितना होता है 990, सो 900 सॉरी, तो ये 900 आएगा। तो मैं क्या लिखूँगा, 900 में से इफ आई सब्ट्रैक्ट 45 तो क्या होगा, इट विल बी 855। ओके, सो 855 डिग्रीज कैन बी रिटन एज व्हाट, सो 5 पाई दैट इज 900 डिग्रीज माइनस 5 पाई माइनस 45, 45 यानी कितना, पाई बाय 4, है ना। 180 को 4 से डिवाइड करो तो आपको क्या मिलेगा, पाई बाय 4, या 45 डिग्रीज भी लिख सकते हो आप इसको सीधा। सो व्हाट इज, देखो फिर से पाई है तो कॉस का कॉस ही रहेगा, सो कॉस पाई बाय 4 होगा, बट साइन चेक करना है। अभी ये कौन सा क्वाड्रेंट है, चलो हम लोग ने देखा था 0, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, तो 5 पाई एंगल पड़ता है नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, मैंने एक्स प्राइम पे पड़ता है ये। अभी 5 पाई में से कुछ एंगल माइनस कर दिया है ना, यहां से आप पीछे चले गए, सो यू लैंड वेयर इन द थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में लैंड करोगे तो क्या फॉर्मूला, AS, एस का मतलब साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, कॉस नेगेटिव होगा, तो यू विल गेट व्हाट, माइनस कॉस पाई बाय 4। सो कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2, सो माइनस 1/√2 विल बी द आंसर। ठीक है, तो बड़े सिंपल से क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा एक बार ध्यान से पढ़ो तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, इरेज कर लेते हैं चीज़ों को, एंड देन
Let us see what is there in the next slide to study. बच्चे सामने नहीं होता है तो टीचर का एनर्जी ऐसे भी डाउन हो जाता है, बट आदत नहीं है खाली क्लासरूम्स को पढ़ाने का या ऐसे लेक्चर्स बनाने का. सो देखो कुछ हो गया गड़बड़. ओके, कहाँ पर गए हम लोग? आई थिंक आई लॉस्ट दैट फाइल. आई थिंक ज़्यादा कुछ था भी नहीं इसके आगे. तो ये सारे बेसिक चीज़ें थे. बायनोमियल थ्योरम हो गया. हाँ, कुछ ग्राफ्स थे बट वो मैं आपको क्लासरूम में भी पढ़ा सकता हूँ. ओके, तो चलो थोड़ा ग्राफ्स के बारे में बात करते हैं. दिस वाज द लास्ट पार्ट. आप मैथमेटिक्स में एक टॉपिक पढ़ोगे फंक्शंस, उसको बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि थोड़ा एडवांस फिजिक्स में जाओगे तो ये फंक्शंस बहुत आपके काम में आने वाले हैं. ग्राफ्स को समझना है. तो साइन एक्स का ग्राफ, बेसिक आपको ग्राफ समझना है. साइन एक्स का ग्राफ कैसे होता है बच्चों? देखो, साइन एक्स का ग्राफ हमेशा ओरिजिन से शुरू होता है, कुछ इस तरह से. आप उसको पीछे भी एक्सटेंड कर सकते हो. ये होता है साइन एक्स का ग्राफ. वो सारे सेम लुक्स होने चाहिए. तो साइन एक्स का ग्राफ बच्चों हमेशा याद रखो, इट विल स्टार्ट विथ द ओरिजिन. नाउ दिस इज अ ग्राफ ऑफ साइन एक्स. अगर है आप एक्स के वैल्यूज डालोगे और साइन एक्स के वैल्यूज को नोट करोगे एंड देन प्लॉट करोगे तो आपको कुछ इस टाइप का ग्राफ मिलेगा. ओके, अभी व्हाट इज साइन ऑफ माइनस एक्स? साइन ऑफ माइनस एक्स, साइन इज एन ऑड फंक्शन. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. साइन क्या है बच्चों? ऑड फंक्शन है. सो साइन ऑफ माइनस एक्स विल बी माइनस साइन एक्स. तो ये ग्राफ कैसे मिलेगा? ये साइन एक्स का, तो माइनस साइन एक्स का कैसे होगा? ये बिल्कुल रिवर्स होगा. शुरू ओरिजिन से ही होगा बट इट विल जस्ट बी रिवर्स ऑफ दिस. ठीक है, कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा. और अगर कोई फंक्शन ऐसा है y इक्वल टू साइन एक्स प्लस साइन ऑफ माइनस एक्स, इन दो फंक्शंस को ऐड करोगे साइन एक्स और माइनस एक्स. देखो ये ग्राफ एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. इसका हाई पॉजिटिव है, इसका हाई जो है वो नेगेटिव हाई. तो ये दो पॉइंट्स एक दो कैंसिल करके ये ग्राफ क्या बन जाए? यानी हर पॉइंट, ये दिस पॉइंट देखो, दिस पॉइंट, ये एम्पलीट्यूड इस एम्पलीट्यूड को काट देगा, ये एम्पलीट्यूड इस एम्पलीट्यूड को काट देगा, ये एम्पलीट्यूड इसको काट देगा. ऑलरेडी यहाँ पे एक ग्राफ ऊपर जा रहा है, ग्राफ नीचे जा रहा है, ऑलरेडी एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं. तो इफ यू प्लॉट दिस ग्राफ साइन एक्स प्लस साइन ऑफ माइनस एक्स, यू आर गोइंग टू गेट अ स्ट्रेट लाइन. कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगा एक्स एक्सिस के ऊपर ही. तो ये होते हैं ग्राफ्स. तो आपको साइन का ग्राफ, कॉस का ग्राफ, टैन का ग्राफ, कॉट का ग्राफ, कोसेक का ग्राफ, सेक का ग्राफ, ये ग्राफ्स कैसे होते हैं ये आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़ोगे. कई बार हम लोग को फिजिक्स में भी ऐसे ग्राफ्स को समझना पड़ता है, बट एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है, इसको हम लोग बाद में क्लासरूम में इसको करेंगे. सो होप सो दिस वीडियो विल बी यूजफुल फॉर यू टू शार्पन योर मैथमेटिक्स स्किल्स रिक्वायर्ड इन फिजिक्स. सो विल एंड दिस लेक्चर एंड थैंक यू फॉर बीइंग विथ अस, ट्रस्टिंग इन अस. तो हम लोग अभी इस टाइप के वीडियोस जो है आपको बार बार लेके आने वाले हैं. जो चीज़ें क्लासरूम में होती है इसी को फिर से रिपीट करवाएंगे और आपको प्रोवाइड करते रहेंगे. सो थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय.